नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। इंदौर से खबर है, सोनम से गोविंद राखी नहीं बंधवाएंगे। इस वक्त का बड़ा अपडेट, रक्षाबंधन पर सोनम से गोविंद नहीं मिलेंगे। चार्जशीट फाइल होने के बाद मुलाकात की बात कही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कल रक्षाबंधन का त्योहार है और इस बीच बड़ा अपडेट ये कि गोविंद सोनम से राखी नहीं बंधवाएंगे। रक्षाबंधन पर सोनम से मिलने भी नहीं जाएंगे गोविंद। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आप तक पहुंचा रहे हैं। राजा हत्याकांड के बाद जिस तरीके से गोविंद लगातार सामने आए, पहले आपने तस्वीरें भी देखी थी कि राजा के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाते नजर आए। हालांकि बाद में कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जब राजा के परिवार के लोगों की तरफ से गोविंद पर ही आरोप लगाए गए कि गोविंद भी साथ में मिला हुआ है। इस बीच अब अपडेट यह है कि कल रक्षाबंधन का त्योहार है। एक इंतजार था इस बात का कि क्या गोविंद अपनी बहन सोनम से राखी बंधवाने के लिए जाएंगे शिलोंग, क्या रक्षाबंधन का त्योहार सोनम के साथ मनाएंगे गोविंद। लेकिन अब इसको लेकर क्लियर हो गया है कि रक्षाबंधन के त्योहार पर नहीं मिलेंगे सोनम से। और चार्जशीट फाइल होने के बाद मुलाकात की बात हालांकि कही गई है, क्योंकि लगातार गोविंद की तरफ से कहा जा रहा था कि वो एक बार जरूर सोनम से मिलना चाहते हैं। लेकिन रक्षाबंधन पर गोविंद सोनम के पास नहीं जाने वाले हैं, उनसे राखी नहीं बंधवाने वाले, यानी कि रक्षाबंधन का पर्व अपनी बहन के साथ वो नहीं मनाने वाले, ये क्लियर कर दिया गया है। मिथिलेश हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए डिटेल्स के साथ। मिथिलेश, ये एक बड़ा सवाल था क्योंकि गोविंद लगातार कह रहे थे कि सोनम से एक बार तो जरूर मिलना चाहता हूं, तो ये सवाल था कि क्या रक्षाबंधन का ही वो पर्व होगा। लेकिन अब क्लियर कि नहीं मिलेंगे रक्षाबंधन पर अपनी बहन से। गोविंद का कहना है कि इस रक्षाबंधन तो मैं नहीं मिलूंगा, क्योंकि इस रक्षाबंधन तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि जांच पूरी होकर चार्जशीट फाइल होने वाली थी। चार्जशीट फाइल होने के बाद ही मैं अपनी बहन से मुलाकात करूंगा। उसके पहले अगर मैं मिलता हूं तो शायद मैं कानूनन भी गलत हूं और दूसरा समाज के लोग भी मुझे गलत ठहराएंगे कि मैं अपनी बहन की मदद करने के लिए पहुंच गया। उन्होंने कहा इसलिए मैं इस बार तय किया है कि सोनम से राखी नहीं बंधवाऊंगा जब तक सोनम बेगुनाह साबित नहीं हो जाती, या सोनम अगर गुनहगार है तो मैं उससे जिंदगी में राखी नहीं बताऊंगा, और अगर वो गुनहगार नहीं है, आने वाले समय में अगर उससे अदालत छोड़ती है, अदालत से बरी होती है, तो उसके बाद ही राखी बताई जाएगी। लेकिन इस बार मैं उससे राखी नहीं बताऊंगा। और ये जब मिलने जाऊंगा तो उससे जाके सवाल पूछूंगा कि राजा की हत्या तूने क्यों कराई, राजा के पीछे हत्या की वजह क्या थी, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, या कोई और भी वजह है। तमाम ऐसे सवाल है जो पूछने जाऊंगा। लेकिन इस रक्षाबंधन मिलने सोनम से नहीं जाऊंगा, ना सोनम से मैं राखी बताऊंगा। हालांकि एक बड़ी जानकारी भी आई कि उनकी जो दादी है सोनम, गोविंद की जो दादी है, उनका निधन हो गया है। और जब से सोनम गिरफ्तार हुई थी उसके बाद से वो सदमे में थी, बीमार चल रही थी, और आज सुबह 4 बजे उनका निधन हो गया है। ये गोविंद ने जानकारी दी है कि दादी का निधन हो गया, पूरा परिवार घर में है। फिलहाल सोनम को लेकर एक बड़ा अपडेट है कि सोनम से इस बार गोविंद राखी नहीं बंधवाएंगे, यानी भाई बहन का रिश्ता खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया आपका मिथिलेश डिटेल्स के लिए। तो कुल मिलाकर अब गोविंद ये कह रहे हैं कि चार्जशीट जब तक दाखिल नहीं होती तब तक वो सोनम से नहीं मिलेंगे, उसके बाद ही सोनम से मुलाकात होगी। और उससे पहले क्योंकि कल रक्षाबंधन का पर्व है तो रक्षाबंधन का पर्व बहन के साथ नहीं मनाएंगे। आगे